किस्सा उस समय का है जब गोनू अपने गांव में रहकर अपने भाई भोनू के साथ मिलकर खेती बाड़ी किया करता था। उस समय उनकी तहसील में एक ऐसे तहसीलदार की नियुक्ति हो गई जो अपने कठोर अनुशासन के लिए बहुत बदनाम था। वह जहाँ भी माल गुजारी वसूल करने जाता वहाँ बहुत लूट खसोट करता था। लोगों से जबरन माल गुजारी वसूलता और न चुका पाने की स्थिति में लोगों को नंगा करके कोड़ों से पिटवाता था। उसका नाम सुनते ही किसान सिहर उठते थे। एक बार गोनू को अपने गांव में उस तहसीलदार के आने की सूचना मिली। ग्रामवासी डर गए। वे गोनू जा के पास पहुंचे और अपनी चिंता जताई। गोनू ने ग्रामवासियों की बातें गौर से सुनी और उन्हें आश्वासन किया, भाइयों, ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम सब कल उससे मिलकर बात कर लेंगे। अगले दिन तहसीलदार गांव में पहुंचा और गांव के मुखिया की चौपाल पर पहुंचकर अपना अड्डा जमा लिया। गोनू चौपाल पर पहुंचे और अनमने भाव से चुपचाप एक ओर बैठ गए। ग्रामवासियों ने तहसीलदार से कहा, हुजूर, इस बार वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ गया है। सारे इलाके में अकाल की स्थिति पैदा हो गई है, इसलिए अभी हम माल गुजारी देने में असमर्थ हैं। हम पर मेहरबानी करें। हम लोग अगले वर्ष इस साल की भी माल गुजारी दे देंगे। मैं तुम्हारी किसी भी दलील को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तहसीलदार अकड़कर बोला, मुझे तुम्हारी मजबूरी से कुछ लेना देना नहीं है। माल गुजारी नहीं दोगे तो मैं तुम लोगों की चमड़ी उड़वा कर माल गुजारी वसूल कर लूंगा। तहसीलदार की बात सुनकर गोनू एक लंबी सी सांस छोड़ते हुए बोले, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं तहसीलदार साहब। जो सीधी भाषा में नहीं समझता उसे ऐसे ही समझाया जाता है। गोनू की बात सुनकर ग्रामवासियों को बहुत आश्चर्य हुआ। गोनू तो अपने वादे से मुकर गए। ये तो तहसीलदार की ही भाषा बोलने लगे। गोनू तहसीलदार के पास बैठ गए और गांव के एक युवक को डांटते हुए बोले, मुंह क्या देख रहे हो? अभी तक तहसीलदार साहब के हाथ मुंह धोने के लिए एक लोटा पानी भी नहीं ला सके हो। युवक भागकर गया और एक लोटा पानी ले आया। तहसीलदार ने मुंह हाथ धोए तो गोनू ने अपने कंधे पर लटका एक साफ गमछा उसकी ओर बढ़ा दिया और बोले, लीजिए तहसीलदार साहब, अपने हाथ मुंह पोंछ लीजिए। तहसीलदार लंबी दाढ़ी रखता था। दाढ़ी को पोंछते समय उसकी दाढ़ी का एक बाल टूटकर गमछे से चिपका रह गया। गोनू ने वह बाल निकाला और श्रद्धापूर्वक माथे पर लगाकर उसे गमछे में एक छोरे पर बांध दिया। ग्रामवासी उसके ऐसे व्यवहार से आश्चर्यचकित हुए। पूछा, गोनू पंडित, तुम तो इस बाल को ऐसे संभाल कर रख रहे हो जैसे कोई दुर्लभ चीज तुम्हें मिल गई हो। गोनू तपाक से बोले, तुम गवार लोग क्या जानो, इस घड़ी में जिसे तहसीलदार साहब की दाढ़ी का बाल मिल गया उसके लिए बैकुंठ का रास्ता साफ समझो। फिर क्या था, सभी ग्रामवासी तहसीलदार से उसकी दाढ़ी का बाल मांगने लगे। तहसीलदार अपनी दाढ़ी की प्रशंसा सुनकर फूलकर कुप्पा हो गया। उसने प्रसन्नतापूर्वक अपनी दाढ़ी में हाथ घुमाया और दाढ़ी के कुछ बाल तोड़कर लोगों में बांट दिए। बाकी लोग ललचाई निगाहों से तहसीलदार की दाढ़ी को देख रहे थे। इस पर गोनू झा ने गरजते हुए कहा, अरे बेवकूफो, यह उपयुक्त घड़ी बीतती जा रही है। झटपट बाल ले लो तहसीलदार साहब से। गोनू का इतना कहना था कि लोग टूट पड़े तहसीलदार की दाढ़ी पर। उन्होंने तहसीलदार की दाढ़ी नोचनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में चेहरा लहूलुहान हो गया तहसीलदार का। तहसीलदार उठकर भाग छूटा, लेकिन लोगों ने उसका पीछा न छोड़ा। वे भागते हुए तहसीलदार का पीछा करने लगे। तभी उसका एक करिंदा एक घोड़ा ले आया। घोड़े पर बैठ तहसीलदार ऐसे भागा कि फिर कभी गोनू के गांव में घुसने का उसने साहस नहीं किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।